ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक वीडियो किया था 24Q के ऊपर। अब हम एक वीडियो करेंगे 26Q के ऊपर और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 26Q 24Q से कैसे डिफरेंट है। सो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू इसे समझेंगे। ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से एक बार इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना वीडियो स्टार्ट करने से पहले। चलो जरा पढ़ते इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है generate quarterly ETDS return for first quarter from following detail. डिटेल गिवन है, नेम ऑफ द डिडक्टर, टाइप ऑफ डिडक्टर, इंडियन कंपनी, एड्रेस है, ईमेल आईडी, पैन, मोबाइल और बाकी सारी चीजें, ऑथराइज पर्सन की फिर सारी डिटेल्स है और बैंक डिटेल्स है। अब जिन जिन का इन्होंने पैसा डिडक्ट किया है उन सभी लोगों के नाम है यहाँ पे राज, राहुल, प्रेम स्टूडियो और जगदीश। इनकी अपनी इंफॉर्मेशन, पैन आईडी, रिसिपिएंट, नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे गिवन है। एक पेमेंट है सेक्शन 194J के लिए। सो बेसिकली 26Q में सैलरी को छोड़कर रेसिडेंट पर्सन का अगर आपने किसी भी और केस में टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो 26Q में जाता है। सो यार नेचर ऑफ पेमेंट गिवन है। राज का जो हमने पेमेंट डिडक्ट किया है वो है 194J के अंदर। राहुल का जो हमने डिडक्ट किया है वो है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 194A के अंदर। प्रेम स्टूडियो का रेंट का हमने डिडक्ट किया है और जगदीश का 194D का डिडक्ट किया है। चलो अमाउंट जो हमने डिडक्ट किया वो गिवन है, किस दिन पेमेंट किया वो है, और टैक्स डिडक्शन जो है जिस भी दिन को हुआ होगा वो डेट गिवन है और अमाउंट गिवन है टीडीएस का। साथ के साथ टीडीएस जिस दिन डिपॉजिट हुआ वो डिटेल गिवन है और चालान नंबर गिवन है। बाकी बैंक बीएसआर कोड, हाँ बीएसआर कोड यहाँ पे है। सो हमारे पास लगभग सारी इंफॉर्मेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब जब हम इसे स्टार्ट करेंगे टीडीएस आरपी ओपन करते हैं, आप देखोगे कि ये दुनिया का सबसे आसान काम है। इतना आसान है कि आप करते करते इसे बोर हो जाओगे। सिंपली हमें क्या करना है, बट कट कॉपी और पेस्ट करना है हमें। आप देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ फॉर्म 26 सिलेक्ट कर लेना है। हम रेगुलर स्टेटमेंट ही भर रहे हैं और हमारे पास पहले से फाइल सेव नहीं है, इसीलिए वी विल क्लिक टू कंटिन्यू। क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे फिर से वही 4 टैब्स जिसमें से एक तो हमारे किसी काम का नहीं है, एडवर्टीजमेंट। फॉर्म वाले केस में अगेन हमें सेम टू सेम, एक भी चीज अलग नहीं है, सेम टू सेम जो था 24Q में वही है 26Q में, कुछ भी अलग नहीं है। जिस तरह हमने 24Q में स्टार्ट किया था फाइनेंशियल ईयर से 1920 सिलेक्ट करा, क्वार्टर 1 था तो क्वार्टर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ डिडक्टर और नेम ऑफ डिडक्टर, अब ये सारी चीजें फिल करना स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ टैन नंबर, ये लो टैन नंबर ले लिया हमने, यहां से पेस्ट हुआ, हो गया। अच्छा टैन नंबर के बाद पैन नंबर ले लेते हैं। बस सिर्फ कॉपी करना है, यहां से कॉपी कर यहाँ पेस्ट करना है। ओके और कुछ नहीं। इज दिस अ रिवाइज रिटर्न? रिवाइज रिटर्न तो नहीं है। असेसमेंट ईयर हो गया। नेम ऑफ द डिडक्टर, हाँ डिडक्टर का नाम है युवराज इन्फोटेक लिमिटेड, युवराज इन्फोटेक लिमिटेड कर दिया। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, डीडीओ कोड, एफपीआईओ कोड, ये सब हमारे किसी भी काम की नहीं है। स्टेट नेम अगर सिलेक्ट करना चाहे देख लेते हैं कौन सा स्टेट है, दिल्ली। सो स्टेट है हमारा दिल्ली, सिलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली को। फ्लैट नंबर कंपलसरी हमें बताना, फ्लैट नंबर है 22/7। ओके जवाहर नगर, नेम ऑफ बिल्डिंग नहीं है, एरिया है जवाहर नगर और डिस्ट्रिक्ट टाउन सिटी है दिल्ली। पिन कोड 110007, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, क्या हमारे पास ईमेल आईडी है? हाँ है, support@uvtech.com। ये कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं हुआ, मैंने शायद ज्यादा कॉपी कर लेता। सपोर्ट एट, हाँ मैंने पूरा ही कॉपी कर लेता, uvtech.com। टेलीफोन नंबर वगैरह तो नहीं है। एड्रेस चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। अब जो पर्सन लाइबल डिडक्शन के लिए वो है युवराज सिंह, ठीक है युवराज सिंह, युवराज सिंह यहाँ रहा। टाइटल है इसका प्रेसिडेंट, ओके
डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, परमानेंट अकाउंट नंबर कहाँ है, ये रहा परमानेंट अकाउंट नंबर। फ्लैट नंबर 22/1 है, ओके कॉपी नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट, ओके वो कह रहा है 12 नंबर नहीं दे सकते। अच्छा यहाँ पे ये गलत है नंबर, इसे चेंज कर लेते हैं क्योंकि पैन में ये 4 डिजिट होता है। अब कॉपी कर लेते हैं 5 4 10, परफेक्ट हो गया। फ्लैट नंबर है 22/1, एरिया जवाहर नगर, डिस्ट्रिक्ट दिल्ली और पिन कोड 110007। युवराज सिंह मोबाइल नंबर ये रहा युवराज सिंह का। अगेन सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज वो स्पेसेस के साथ अलाउ नहीं करेगा। मोबाइल नंबर ये रहा मोबाइल नंबर। और क्या है, ईमेल आईडी yuvrajsingh@gmail.com। हाँ जी, yuvrajsingh@gmail.com ये भी कर लिया। और कोई इन्फॉर्मेशन, एड्रेस चेंज हुआ है नहीं। हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल अर्लियर, नहीं अभी तो नहीं किया हमने, सो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पहला खत्म हो गया। अब हमें देखना है डिटेल्स कितनी चालान बने हैं। तो हमारे पास यहाँ चालान नंबर होगा, हाँ चालान बने हैं 3। अच्छा एक चालान बना नहीं, ये क्या होता है, इसका चालान क्यों नहीं बना राज का। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट है परचेज ऑफ सर्विसेज, और फिर यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन नहीं, एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन नील बिकॉज सबमिटेड डिक्लेरेशन फॉर अर्लियर टैक्स डिडक्शन। अब इस बात को हम लोग समझते हैं टैक्स के थ्रू। जनरली जितने भी टीडीएस के सेक्शंस है सभी में एक रेट डिफाइंड होता है, लाइक कहीं पे 2%, कहीं पे 10%, कहीं पे 5%, सभी के अपने रेट डिसाइडेड है। लेकिन कई बार आप क्या करवा सकते हो कि आप इस रेट को कम करवा सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप इस रेट के लिए लाइबल ही ना हो। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट पार करती ही नहीं। इन दैट केस जब आप थ्रेशोल्ड लिमिट ही पार नहीं कर रहे या आप एक्सेप्शन में आते हो तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल हो सकता है कि आप कॉपरेट नहीं कर रहे डिडक्टर के साथ, यानी आपने उसको फॉर एग्जांपल अपना पैन नहीं दिया। अब आपने पैन नहीं दिया तो इस केस में वो हायर रेट पे डिडक्शन कर सकता है। तो जितने भी ऐसे अनोमलीज है, जो चीजें अलग है, स्पेशल कंसिडरेशन है, उन सभी के लिए हमने टैग्स बना रखे हैं जो डिफरेंस बताते हैं। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे चालान पे है, जब हम यहाँ एनेक्सर 1 में पहुंचेंगे तो हमें अगर हमने कोई भी डेविएशन किया है नॉर्मल टैक्स रेट से, वो हमें रिमार्क्स में बताना होता है। सो फॉर द टाइम बिंग मैं अभी ये टैग्स आपको बता नहीं रहा हूं, बस आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि सॉफ्टवेयर के लिए भी एक टैग होता है जहां पे इनसे टैक्स नहीं लिया जाता। आगे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 चालान है। एक केस में पेमेंट हुई है बट टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ। सो हम कितने चालान बनाएंगे, यहाँ पे हम ऐड रोज कर देंगे 3 चालान के लिए। ओके ये आ गया हमारा 1 2 3 3 चालान। चलो देखते हैं। फर्स्ट चालान में टीडीएस का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन ये रहा 20,000, और इसमें लिखा हुआ फॉर्म 15G सबमिट किया था, मतलब रेट कम करवाया होगा इसने। ये पेमेंट है इंटरेस्ट ऑन अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। यहाँ पे 70,000 की जगह सिर्फ 20,000 है, इसका मतलब फॉर्म 15G सबमिट हुआ है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल हमें इतना कुछ नहीं सोचना, फिलहाल हमें सिर्फ ये अमाउंट कॉपी करना है। पहले वाले में टीडीएस है 20,000, दूसरे वाले में टीडीएस है 65,000, और तीसरे वाले में टीडीएस है 1 लाख। लो बिना कुछ सोचे समझे हमने ये कॉपी कर दिया। सरचार्ज रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, सैलरी को छोड़कर, ना ही एजुकेशन से एप्लीकेबल होता है, तो ये सब कुछ जीरो रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं बीएसआर कोड पे। ओके बीएसआर कोड स्टार्टिंग में यहाँ बताया था हमें, ये रहा बीएसआर कोड। इसे सिर्फ इतना ही कॉपी करते हैं, ये रहा हमारा बीएसआर कोड। बीएसआर कोड अब हर बार सेम ही रहेगा, मैंने कट कॉपी पेस्ट कर लिया। डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड थ्रू चालान, हाँ चालान से किस दिन आपने डिपॉजिट किया है।
सो यहाँ पे डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस है 4/6/2018। अच्छा चलो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे इसीलिए 18 है, हम सारे अमाउंट को 19 कर देते हैं, ठीक है। सो 4/6 अच्छा ये प्रॉब्लम है इसके साथ, आप स्लैश नहीं डालोगे, मैंने लास्ट बार ही बताया था। 4/6/2019 5057/2019 और लास्ट वाला ये भी सेम डेट को है 057/2019। ये लो ये डेट भी हो गई। चालान का सीरियल नंबर बताना है 76, 99 और 124, ठीक है। 00076 00099 और 000125 नहीं 124 है, ठीक है। 00124 ये रहा। क्या बुक एडजस्टमेंट के थ्रू हम डिपॉजिट कर सकते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। इंटरेस्ट कितना देना है? कुछ भी नहीं। माइनर हेड ऑफ चालान मैंने बताया हुआ है, आपने अगर ईमानदारी से पे किया है तो 200 सिलेक्ट करेंगे, काम खत्म चालान का। 70% काम हो गया। और करा क्या हमने अभी तक? सिर्फ कट कॉपी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने 3 चालान बनाए थे 1 2 3, लेकिन हमारे डिडक्टी कितने हैं यहाँ देखते हैं। हमारे डिडक्टी है यहाँ पे हमारे डिडक्टी है 4। ये देखो हमारी डिडक्टी है राज, राहुल, प्रेम और जगदीश। तो राज के लिए तो चालान था, प्रेम के लिए भी चालान था और जगदीश के लिए भी चालान था। सॉरी राहुल के लिए चालान था, राज के लिए चालान नहीं था। हम क्या करेंगे, राहुल का जो चालान था उसके 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट में हम इसकी डिटेल डाल देंगे 000 और एक पार्ट में इसकी डिटेल चलती रहेगी। सो इन दिस केस मैं चालान नंबर 1 में 2 पीपल कर देता हूं। चालान नंबर 1 में एक, चालान नंबर 2 में एक, चालान नंबर 3 में एक। बट चालान नंबर 1 में क्योंकि मुझे राज की भी डिटेल डालनी है, ऑल्दो उसका चालान नहीं कटा लेकिन उसकी डिटेल्स डालनी होगी और क्यों नहीं कटा उसका रीजन बताना होगा, इसीलिए मैंने चालान 1 में 2 डिडक्टिव्स ले लिए। अब मैं क्लिक करूंगा ओके। ये लो चालान नंबर 2 का एक सिंगल रो है, चालान नंबर 3 का भी एक सिंगल रो है, लेकिन चालान नंबर 1 का 2 अलग अलग रोज है। अब पहले वाले में मैं राज की इंफॉर्मेशन डालूंगा और दूसरे वाले में मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा राहुल की। चलो स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा कि किस सेक्शन के अंदर आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। सैलरी के केस में पूछता नहीं क्योंकि उसका सेक्शन ही एक है 192। यहां वो आपसे पूछेगा कि 192 को छोड़कर बाकी जो सेक्शन है उनमें से कौन सा सेक्शन लगाऊं। तो राज के केस पे क्या है, परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर सेक्शन 194J। ओके यहां से सेलेक्ट करते हैं 194J। आपको सिर्फ 94 दिखेगा, 1 आपको हो सकता ना दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप इस पे होवर करोगे तो आपको दिखेगा 194J फी फॉर टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज। ओके उसके बाद है 194A 194I। 194A 194I और इसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि इससे क्या होगा, आपका टैक्स रेट कम या ज्यादा ये सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। सो अगर ये गलत हो गया तो वो कहेगा कि ये अमाउंट कम है या ज्यादा है। 194I रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे 194I आप देखो नीचे 194I के 2 पार्ट है, ए और बी। ए पार्ट है रेंट ऑन मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट, ये तो हमारे काम का है नहीं। दूसरा है IB रेंट ऑन लैंड और बिल्डिंग, ये है हमारे काम का कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला। तो हम सिलेक्ट करेंगे 194IB। लास्ट वाला केस कौन सा है? लास्ट वाला केस है कमीशन 194D। ये लो कमीशन ले लेते हैं 194D, काम खत्म। ये भी फिल हो गया। अब मान के चलो आप 10% चीजें बची है बस। डिडक्टर रेफरेंस नंबर इफ अवेलेबल, मतलब कंपलसरी नहीं है, हमारे क्वेश्चन में कहीं था नहीं, सो हम फिल नहीं करते इसको। पैन ऑफ डिडक्टी, ओके पैन नंबर डिडक्टी की ये तो कॉपी करेंगे 1 बाय 1। ये पहले इसका कॉपी कर लिया, नेक्स्ट में इसका कॉपी कर लेते हैं, बस यही करना है। मैं अब जब ये वीडियो बना रहा हूं ना, मैं बनाते बनाते भी बोर हो जाता हूं इसको, क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट इतना आसान है ये, शायद इससे आसान कोई चीज होती होगी। पैन नंबर भी हमने डाल दिया। अब नेम करना है राज राहुल प्रेम स्टूडियो। ओके राज राहुल प्रेम स्टूडियो लिमिटेड।
और लास्ट नाम था जगदीश। ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट चीज डेट ऑफ पेमेंट, ये लो यहीं कहीं गिवन होगा, ये मिल गया हमें डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट भी 2018 है, इसको 19 कर लेंगे। 10th अप्रैल 2019, 10th अप्रैल 2019। नेक्स्ट 12 मई, फिर 3 जून। ओके 12 मई 2019, फिर 3 जून 2019 और लास्ट है 12 जून 2019। चलो हमारा काम हो गया। अमाउंट कितना पे किया हमने, डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट पेड यहाँ है 30 लाख 7 लाख, 30 लाख आई गेस सही लिखा होगा, 203 नहीं 10 और 30 लाख 7 लाख 650 एंड 10 लाख 6,50,000 एंड आई गेस 10 लाख है, 10 लाख ठीक है। टीडीएस कितना डिडक्ट किया, यहाँ तो 0। पहले वाले केस में, राज के केस में तो हमने टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं। सी अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड 0। क्यों 0 है, अब उसका रीजन हम बाद में लिखेंगे। सेकंड वाले केस में 20,000 फिर 65, 20,000 65,000 एंड देन 1 लाख। ओके सरचार्ज कुछ भी नहीं, 0 0 0 0। एजुकेशन सेस कुछ भी नहीं, 0 0 0 0। ओके 0 0। मैं इंटर सबसे प्रेस कर ही नहीं रहा, मैं इंटर की जगह स्लैश प्रेस कर रहा हूँ। 0 0 0 0। चलो सो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ तक फिल। अब डेट ऑफ डिडक्शन, जिस दिन ये डिडक्शन हुआ था, डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन यहाँ तो है ही नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि जिस दिन पेमेंट हुई उसी दिन टैक्स डिडक्शन हुआ। और मेरे हिसाब से सारे डेट सेम है ना, सेम टू सेम, जिस दिन पेमेंट हुआ उसी दिन टैक्स डिडक्शन है। फिर तो मैं इतनी मेहनत भी नहीं करूंगा। अभी हमने यहाँ पे पेमेंट वाली डेट लिखी थी, सबको कॉपी किया शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे एक साथ सबको पेस्ट कर दिया, काम खत्म। अब ये हमसे लास्ट में सवाल पूछता है कि देखो आपने कुछ अब नॉर्मल काम किए, जैसे हमने क्या क्या अब नॉर्मल किया। एक तो पेमेंट कर दी बट टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, एक पेमेंट कर दी 7 लाख, उस पर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था 70,000 लेकिन किया है 20,000। तो आपने ऐसा काम क्यों किया, इसके लिए आप रीजन बताओ, और वो रीजन हम बताते हैं टैग से। सो हमारे पास देखो यहाँ कितने टैग्स है, 3 3 6 1 7, यहाँ पे 7 टैग्स है और सबका अपना अपना पर्पस है। टैग ए है फॉर फॉर्म 13। अगर आपने फॉर्म 13 भर के असेसमेंट ऑफिसर को फॉर्म 13 दे दिया और फॉर्म 13 भर के आपने अपना टैक्स कम करवा लिया या टैक्स नहीं दिया, इन दैट केस हम रीजन में लिखेंगे टैग ए। टैग बी है फॉर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H। अगर आपने ये सबमिट किया है तो आप टैग में लिखोगे बी। टैग सी है अगर आपने अपना पैन नहीं दिया, यहां पे केस थोड़ा सा अलग है। अगर आपने अपना पैन नहीं दिया तो फिर आपको पैन नंबर कैसे पता लगेगा। सी हम अपने टीडीएस के केसेस में यहां डिडक्टिव डिटेल में पैन नंबर भरते हैं, देखो यहां पैन नंबर भरा ना, बट अगर मान लो राज ने अपना पैन नंबर ही नहीं दिया तो उस केस में हम पैन में क्या भरेंगे, कुछ भी नहीं भर सकते। इन दैट केस हम भरेंगे पैन नॉट अवेलेबल का शॉर्ट 10 डिजिट में, पैन पूरा नॉट पूरा और अवेलेबल के लिए AVBL। हम सिंपली यहाँ पे ये चीज लिख देंगे और रिमार्क्स में जाके रिमार्क्स में बता देंगे कि इसने पैन नहीं दिया था इसीलिए हमने 20% पे रिडक्शन कर ली, ठीक है। वाई कोड है अगर बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर लेट्स से रेंट की लिमिट होती है 2,40,000 और आपने रेंट पूरे साल भर में पे कर रहा है कोई आपको सिर्फ 50,000, इन दैट केस वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। इस केस में उसे बताना होगा कि मेरा जो रेंट है वो सेक्शन में जितने भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताई हुई है उससे कम है, इसीलिए मैंने टैक्स जमा नहीं करवाया। सॉफ्टवेयर पार्क वालों के लिए एस कोड है, ट्रांसपोर्टर वालों के लिए टी और जेड कोड है अगर कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन और जिसको गवर्नमेंट ने क्या दिया हो कि इनको पेमेंट करने पे टैक्स डिडक्ट नहीं करना। बस यही 7 कोड आपको याद रखने हैं और यही 7 कोड आपको रिमार्क्स में डालने हैं जहां भी कुछ अब नॉर्मल काम हुआ होगा। लाइक यहाँ पे हुआ है एक अब नॉर्मल काम, हमने
टैक्स जो है डिडक्ट नहीं किया। रीजन क्या था टैक्स डिडक्ट करने का नहीं? ये सॉफ्टवेयर कंपनी थी ना। सी जैसे हम एस पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर अक्वायर्ड अंडर सेक्शन 194J, ये मैंने क्लिक कर दिया। सेकंड वाला केस हमारा नॉर्मल है क्या? चलो देखते हैं। सेकंड वाले केस में भी प्रॉब्लम है, हमने फॉर्म 15G सबमिट करके 70,000 के टीडीएस को 20,000 का टीडीएस ही दिया है। सो फॉर्म 15G के लिए जो कोड है वो है बी इन केस ऑफ फॉर्म 15G और एच, और ये डबल क्लिक करने पे आता है। ऐसा ना हो कि आप एक बार क्लिक करो फिर सोचो आ नहीं रहा, आपको डबल क्लिक करना है। और मान लो आपने गलती से कुछ सिलेक्ट कर लिया और आपको इसको हटाना है तो आप फिर से सिलेक्ट पे क्लिक कर दो। बाकी के दो केसेस ठीक है, नॉर्मल केस है। 65,000 और 1,00,000 10% यहाँ पे, और यहाँ पे 65,000 10% यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, सो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट, ये हमारी फाइल हो गई कंप्लीट। लास्ट चीज जो वो हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि डिडक्टी जो है वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है। सो हम अपनी फाइल में देखते हैं। हमारे केस में राज तो इंडिविजुअल है, राहुल भी इंडिविजुअल है, प्रेम स्टूडियो लिमिटेड कंपनी है, और जगदीश भी इंडिविजुअल है। फर्म भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ कंपनी और नॉन कंपनी में डिफरेंशिएट करना है। हमारे केस में पहले वाली जो एंटिटी है राज, वो अदर देन कंपनी है, 2 ठीक है। सेकंड वाला जो केस है वो भी अदर देन कंपनी है, 2 ठीक है। थर्ड केस में प्रेम स्टूडियो लिमिटेड है तो 1 होगा, ये भी ठीक है। लास्ट वाले केस में जगदीश, वो भी ठीक है, 2। सो ये भी हमारा काम हो गया। अब हमें बस रेट बताना है। पहले वाले केस में 0, दूसरे वाले केस में हमने किस रेट पे किया है? 7 लाख पे 20%, 20,000, तो ये 3% रेट के अराउंड आ रहा है। जो भी रेट बनेगा आप रेट लिख देना, मैं फिलहाल के लिए 3 लिख रहा हूँ। 21,000 3% होता, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी होगा आप लिख देना, और बाकी के दोनों है 10%, आपको सिंपली 10 लिखना है। अगर फॉर्म 13 का केस होता तो फॉर्म 13 के केस में आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर लिखना होता है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सो यहाँ फॉर्म 13 का केस नहीं था, होता तो आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलता, वो यहाँ लिखना है, और ये लिखने के बाद ही आपका फॉर्म 26Q कंप्लीट। बताओ, इससे आसान आपने कभी कोई चीज देखी है? सिंपली कट कॉपी पेस्ट करना है। अगर कुछ डिफिकल्ट है तो वो है ये कोड याद रखना, और कोड याद रखने की जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली जब रिमार्क्स पे जाओगे, रिमार्क्स पे जाके आपको क्लिक करना है किसी पे, और अपने माउस को होवर कर वहां रख देना है, वो ऑटोमेटिकली बताएगा किस चीज के लिए है। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो। आज मैं आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप एग्जाम में अच्छा करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।